हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेसन प्लान बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अगर आप बीएड कर रहे हो और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिकल साइंस और बायोलॉजी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इफ़ इन केस अगर आपका जो स्ट्रीम है वो साइंस नहीं है, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिकल साइंस बायोलॉजी नहीं है, तब भी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको जो लेसन प्लान है वो किस तरीके से बनाना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। इससे पहले मैं आपको 2 लेसन प्लान फिजिकल साइंस के और 2 लेसन प्लान बायोलॉजी के प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो देख लेते हैं ये जो पूरा लेसन प्लान है। ये हमारा टॉपिक हमारा जो इसका है वो है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। और देख लेते हैं ये लेसन प्लान कैसे बना है। सबसे पहले आपकी जिस भी विद्यालय में या फिर जिस भी स्कूल में आपकी टीचिंग लगेगी वहाँ का आपको नाम डालना होगा। छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक नाम, जो भी आपका नाम होगा वो पड़ेगा। फिर पड़ेगा दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, अवधि, चक्र। उप विषय हमारा जीव विज्ञान है, विषय हमारा विज्ञान है। क्लास 7th का मैंने ये लेसन प्लान बनाया है। अवधि हमारी कितनी है, 40 मिनट्स हमें जाकर पढ़ाना है। चक्र, पीरियड, किस पीरियड में पढ़ा रहे हैं चेंज हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है, आप उसे चेंज कर सकते हो। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जिस भी पीरियड में आप जा रहे हो वो आप लिखोगे। प्रकरण हमारा क्या है, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। फिर हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। जो सामान्य उद्देश्य हैं वो फिजिकल साइंस के, बायोलॉजी के, मैथ्स के सबके एक होंगे। यानी कि जो जो भी आपके साइंस के सब्जेक्ट हैं सबका जो सामान्य उद्देश्य है वो आपका सेम होगा। तो इसमें लगभग आपको 5 तो कम से कम में आपको सामान्य उद्देश्य लिखने होंगे। तो पहला क्या है कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। फिर आएगा आपका विशिष्ट उद्देश्य। उसमें आप जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप आपके जो भी एम्स है वो आप लिखोगे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है, कि छात्र श्वसन के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे, छात्र मनुष्य में श्वसन के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि छात्र श्वसन के बारे में ही जान सकेंगे, छात्र रेस्पिरेशन के बारे में ही समझ सकेंगे। फिर आपका क्या आएगा, भावात्मक उद्देश्य। छात्र श्वसन के बारे में समझ सकेंगे, छात्र जंतुओं में श्वसन की व्याख्या कर सकेंगे। फिर आखिरी आपका क्या है, क्रियात्मक उद्देश्य। छात्र श्वसन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, श्वसन तंत्र को प्रदर्शित करता चार्ट या फिर आप मॉडल ले जा रहे हो तो मॉडल भी यहाँ पे लिख सकते हो। फिर पूर्व ज्ञान में मैंने लिखा है कि छात्र श्वसन के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पता लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पता है। फिर प्रस्तावना प्रश्न होगा, उसमें आपके 3 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तो आप बच्चों से पहला प्रश्न पूछोगे कि हमें चलने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। बच्चे बताएंगे ऊर्जा की। फिर आप उनसे पूछेंगे हमें ऊर्जा किससे मिलती है, बताएंगे भोजन से। फिर आप पूछेंगे कि भोजन से ऊर्जा निकलने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर बच्चे यहाँ नहीं बता पाते हैं तो यहीं से आपका टॉपिक निकल के आ जाएगा श्वसन। इफ़ इन केस वो बता लेते हैं तो आप उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। ये उनका समस्यात्मक हो जाएगा, यहीं से आपका जो टॉपिक है श्वसन वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप उद्देश्य कथन देंगे कि बच्चों आज हम श्वसन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपका प्रस्तुतिकरण होगा, उसमें आपके 5 कॉलम बनेंगे, शिक्षण बिंदु का, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया, श्यामपट्ट कार्य और शिक्षण विधिया। तो जो शिक्षण बिंदु है वो कम से कम 3 तो होनी ही चाहिए एक लेसन प्लान में, और 3 से 5 के बीच में रहनी चाहिए। छात्र अध्यापिका क्रिया में आप जो भी प्रश्न पूछेंगे बच्चे से टॉपिक से रिलेटेड, फिर आप टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उनसे दोबारा पूछेंगे प्रश्न, वो सारा चीज़ें रहेंगी। छात्र अनुक्रिया में जो बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, जब आप पढ़ा रहे होंगे तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो सारी चीज़ें रहेंगी। शाम पट्टिकार में जो भी बच्चे आप जो भी आंसर बताएंगे आपके क्वेश्चन का उसको आपको जाके ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा। शिक्षण विधियाँ जो भी चल रही होगी, अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो स्पष्टीकरण विधि। तो देख लेते हैं। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु क्या है, श्वसन तथा उसके प्रकारों की व्याख्या। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें विकासात्मक प्रश्न पूछना होगा बच्चों से कि बच्चों बताओ कि किस प्रक्रिया से हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बच्चे बताएंगे श्वसन से। फिर
आप उनसे दूसरा प्रश्न पूछेंगे श्वसन कितने प्रकार का होता है, बच्चे समस्यात्मक ही हो जाएगा, बच्चे इसका आंसर नहीं पता होगा बच्चों को। और यहीं से आपका टॉपिक यहाँ पे जो आपका शिक्षण बिंदु है वो निकल कर आएगा। और शिक्षण विधि आपकी कौन सी चल रही होगी, प्रश्नोत्तर विधि। फिर ये पूरा स्पष्टीकरण दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने पहले जो है श्वसन को एक्सप्लेन किया है कि श्वसन क्या होता है, तो ये श्वसन की डिफिनीशन दी हुई है। और छात्र उस टाइम क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, स्पष्टीकरण विधि चल रही है। उसके बाद आप बताएंगे कि जो श्वसन है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद अवायवीय श्वसन, ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन था। उस टाइम बच्चे क्या करेंगे, छात्र मौन होकर सुनेंगे। विधि आपकी कौन सी चल रही होगी, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि चल रही होगी। फिर जब आप ये पूरा एक्सप्लेन कर लोगे, उसके बाद आप बच्चों से बोध प्रश्न पूछोगे जानने के लिए कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो पहला प्रश्न क्या है कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे बताएंगे 2, उनके आंसर को आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा। फिर वो पूछेंगे किस श्वसन में भोजन से ऊर्जा की उत्पत्ति बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। फिर वो उसका जवाब देंगे कि अवायवीय श्वसन। यहाँ पे विधि कौन सी चल रही है, प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। फिर आपका दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट हो जाएगा, जंतुओं में श्वसन की व्याख्या। तो इसमें सबसे पहले आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे ताकि आप बच्चों से मतलब अपना टॉपिक निकलवा सकें। तो पहला प्रश्न मैंने क्या लिखा है कि क्या जानवर भी सांस लेते हैं, तो बच्चे बताएंगे हाँ। फिर आप उनसे पूछेंगे कि जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है, समस्यात्मक हो जाएगा उनके लिए, उनको इसका जवाब नहीं पता होगा। विधि कौन सी चल रही होगी, प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ से आपका पूरा स्पष्टीकरण स्टार्ट होगा। आप स्पष्टीकरण देख लीजिएगा, मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि उसको पढ़ने से वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं स्पष्टीकरण एक्सप्लेन नहीं करूँगी। साथ ही जब आप स्पष्टीकरण भले ही इसमें छोटा लिखते हैं हम लोग, लेकिन जब हम इसको पढ़ाएंगे तो हमें इसको पूरा अच्छे से डिटेल में बच्चों को बताना होगा ताकि उन्हें कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना रह जाए। ओके। हम इसको छोटा इसलिए लिखते हैं ताकि क्योंकि हमें पूरे 30 लेसन प्लान्स बनाने होते हैं फाइल में, और अगर हम लिमिटेड पेज में ही बनाएंगे तभी हम 30 लेसन प्लान कंप्लीट कर पाएंगे फाइल में। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। बच्चे उस टाइम क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रदर्शन विधि होगी क्योंकि आप बच्चों को दिखाएंगे चार्ट पेपर पर, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन के बाद आप बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे कि मेढक किससे सांस लेता है, बच्चे बताएंगे अपनी नम त्वचा से। फिर आप पूछेंगे मछलियाँ किससे सांस लेती हैं, बताएंगे वो गिल से। प्रश्नोत्तर विधि चल रही होगी। फिर आपका तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा कि मनुष्यों में श्वसन की व्याख्या। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बाहर निकलती है, बच्चे बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। विधि कौन सी चल रही है, प्रश्नोत्तर विधि। फिर पूछेंगे आपकी श्वसन क्रिया में मनुष्य के कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो ये उनके लिए थोड़ा समस्यात्मक हो जाएगा, उन्हें नहीं पता होगा क्योंकि क्लास 7 के बच्चे हैं, उनको इतना डिटेल से नहीं पता होगा। समस्यात्मक है, आप यहाँ से अपना स्पष्टीकरण स्टार्ट करेंगे। ये पूरा फिर आप उनको स्पष्टीकरण देंगे। ये स्पष्टीकरण मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, ये स्पष्टीकरण है पूरा। और यहाँ पे क्या होगा कि श्वसन तंत्र की व्याख्या आपका शिक्षण बिंदु है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि चल रही है। उसके साथ ही जब ये इतना बता लोगे तो बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड कि श्वसन क्रिया के मुख्य अंग को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, बच्चे बताएंगे श्वसन तंत्र। प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। और क्या नासाद्वार भी श्वसन तंत्र का अंग है या हिस्सा है, तो बच्चे बताएंगे हाँ। जब एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आपकी प्रदर्शन और व्याख्यान विधि चल रही है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है क्योंकि आपको बच्चों को ड्रॉ करके दिखाना होगा। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, आपको अपने कॉपी में भी इस तरीके से बनाकर अपनी जो आपकी लेसन प्लान की फ़ाइल होगी उसमें आपको ये A4 साइज़ चार्ट पे या पेपर पे इसको बनाना होगा और उसके बाद इसको स्टिक करना होगा। ये आपको इस तरीके से बनाना होगा। श्वसन तंत्र, ये प्रकरण लिखा है और ये पूरा क्योंकि जब आप ये बना कर लेकर जाओगे तो बच्चों को आप जल्दी एक्सप्लेन कर पाओगे, उन्हें ज़्यादा समझ में भी आएगा। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को देख कर समझते हैं तो वो ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में टिकी रहती हैं। तो ये आप पूरा बच्चों को दिखाकर चार्ट पे बना के ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं, मॉडल कोई दिखा सकते हैं, उससे भी बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। और आपको कॉपी में A4 साइज़ पेपर पे इसको बनाकर स्टिक करना होगा। इतना एक्सप्लेन करने के बाद आप जब अपना पूरा लेसन प्लान ख़त्म कर लोगे तो बच्चों को एक बार रिवाइज़ कराओगे पूरा कि आपने जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं, एक बार उसे रिवीजन बच्चों को कराओगे। तो उसमें आप श्यामपट्ट सार के नाम से आपको ये कॉलम बनाकर एक ब्लैक चार्ट पेपर पे इसको बनाकर स्टिक करना होगा कॉपी में।
इसमें आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी केवल वो चीज़ें बच्चों को एक बार ब्लैक बोर्ड पर लिख कर एक्सप्लेन कर देनी होगी, केवल टॉपिक वाइज, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन टॉपिक ही था तो मैंने बच्चों को एक बार आप ये लिख कर पूरी डिफिनीशन बता सकते हो कि क्या डिफिनीशन है, या फिर आप उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, व्याख्यान विधि से बोल सकते हो, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लिखो कहाँ से कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, दोनों के नाम लिख दीजिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन आप मुंह से करिए और लिख दीजिए केवल नाम उसका ब्लैक बोर्ड पर। उसके बाद जंतुओं में श्वसन किस तरीके से होता है कि एक कोशिकीय जीव में विसरण से होता है, मेढक में किससे होता है, नम त्वचा से, मछलियों में किससे होता है, गिल से। तो बच्चों को इस तरह से थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। फिर मानव श्वसन क्रिया का मुख्य अंग कौन कौन से हैं उसके नाम लिख दीजिए। तो बच्चों को एक बार रिवाइज हो जाएगा। आपका पूरा लेसन प्लान जो भी आपने बनाया था, जो आपने बच्चों को पढ़ाया, जब वो उसे रिवीजन कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से एक समझ पाएंगे उस चीज़ को। ओके, इतना करने के बाद आप बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। कम से कम 5 प्रश्न तो होने ही चाहिए, क्योंकि आपको अपना पूरा टॉपिक कवर करना होता है कि हाँ बच्चों, अब जितना हमने चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हमने 3 जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हमारे मेन टॉपिक श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के, उसको पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ गया है तो हम भी जान लेते हैं आपको आया है समझ में कि नहीं आया है। तो बच्चों से आप उस जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ाई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर वो बता लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बता पाते हैं तो कहीं ना कुछ कमी रह गई है। तो लगभग 5 प्रश्न तो आपको रखने ही होगी, क्योंकि आपको पूरा टॉपिक कवर करना है। ये हमारे 5 प्रश्न लिखे हुए हैं, ये आप इसको आप देख सकते हो और बच्चों से अपने कॉपी में भी लिख सकते हो और पूछ भी सकते हो। उसके बाद आपको उन्हें गृह कार्य देना होगा। गृह कार्य में कम से कम क्वेश्चन रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बच्चों पे ऑलरेडी और भी सब्जेक्ट का बर्डन होगा। तो इतना ही केवल दीजिएगा जितना बच्चे आराम से कर सकें। तो यहाँ पे 2 प्रश्न मैंने लिखे हैं कि श्वसन से आप क्या समझते हैं, श्वसन तंत्र के चित्र बनाइए, और दूसरा है कि मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो ये 2 हमारे क्वेश्चन हो गए। सो दिस इज़ इट गाइस, ये था हमारा पूरा लेसन प्लान। होप यू लाइक द वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।